कि पिकअप और ड्रॉप मुझे माधापुर के अंदर ही चाहिए। ये मैंने स्विगी से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन स्विगी ने मेरी नहीं सुनी। तो थैंक्स टू जोमेटो कि जोमेटो ने मेरी सुन ली है। शिट यार, मुझसे एक बहुत मतलब गलती हो गई है, और वो गलती ये है कि मुझसे डिलीवर्ड मार्क लग गया है और फ्लैट नंबर मुझे नहीं पता। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। हाउ आई एम लुकिंग? थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसीलिए क्योंकि अभी मॉर्निंग है भी। क्यों? आप तो चड्डी बनियान में खड़े हैं, मैं क्या दिखाऊं आपको? वैसे बनियान दिख रहा है, तुम ज्यादा क्या बोल देते हो? तो चलिए, मैं तो तैयार हो गई हूँ। और मैंने एज यूजुअल, मेरे पास ना हाफ टी शर्ट है, रवि की हाफ टी शर्ट है ये। मेरी मुझे खरीदनी पड़ेगी, लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम एक्चुअली में ये टी शर्ट पहन के जोमेटो का या स्विगी का ही प्रमोशन करते थे। जैसे स्विगी फ्री में देता है, तो मेरे ख्याल से जोमेटो को भी फ्री में देना चाहिए। बट जोमेटो तो टी शर्ट पहनने को बोलता ही नहीं है। नहीं बोलता? नहीं बोलता। तब ये अच्छा है, राइट। और बैग भी नहीं बोलता जोमेटो का बैग आप लीजिए। हाँ, आप मतलब कोई सा भी बैग रहे, बस मतलब फूड जो है सेफ होना चाहिए बस। क्या बात है यार, जोमेटो मुझे इम्प्रेस कर रहा है इस पॉइंट के मामले में। हम्म। चलिए, तो फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि फाइनली मेरे जोन के अंदर ही ऑर्डर आएगा और पिकअप ड्रॉप दोनों आएंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे लिए। और मतलब जो चीज़ मैंने स्विगी से मांगी थी कि मुझे पिकअप और ड्रॉप एक ही जोन में चाहिए, मतलब कि पिकअप और ड्रॉप मुझे माधापुर के अंदर ही चाहिए, ये मैंने स्विगी से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन स्विगी ने मेरी नहीं सुनी। तो थैंक्स टू जोमेटो कि जोमेटो ने मेरी सुन ली है। और अब मैं कर रही हूँ जोमेटो। इसी वजह से मैंने जोमेटो ज्वाइन किया, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था जोमेटो ज्वाइन करने का। क्योंकि यार मैं लॉन्ग डिस्टेंस जा जाके ना थक गई थी, लाइक लिटरली थक गई थी। आपको वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब, और आपको कहाँ भेज दे। आपने ऑलरेडी देखा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भेज के उसने मेरा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, रिटर्न मनी नहीं दिया था। लेकिन हालांकि मैंने बाद में टिकट इशू रेज किया था, फिर उन्होंने 26 रुपये मुझे वापस भी दिए थे। तो अब फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और निकलती हूँ। और अपने सामान वामान सारे थोड़े ले लूँ, हेलमेट, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें, और शूज़ पहन लूँ। क्योंकि भाई गर्मी इतनी है ना, लाइक लिटरली इतनी है, मैं बता रही हूँ कि जल जाए इंसान। टाइमिंग इतनी ज़्यादा हो जा रही है सच में। चलो, चेहरों पे तो आपने सनस्क्रीन लगा ली, ठीक है, वो चल जा रहा है, लेकिन आप सनस्क्रीन कितने की लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी सनस्क्रीन है, ठीक है। अब ये आती है केवल 30 ग्राम। मैं इसको सिर्फ चेहरे पे लगाती हूँ क्योंकि ये बड़ी महंगी है। मेरे लिए बड़ी महंगी लगती है मुझे। तो मैं सिर्फ चेहरे पे ही लगाती हूँ, और बाकी सारी जितनी भी बॉडी है वो कवर अप करके काम करती हूँ। क्योंकि यार मैं चेहरा नहीं छुपा सकती, कैमरे पे तो चेहरा ही देखना है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सनस्क्रीन चलती है। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और निकलती हूँ फटाफट से। सो सी यू एट माई फर्स्ट ऑर्डर। और एक और चीज़, मैंने ऑलरेडी खाना बना के रख दिया है। क्योंकि मुझे लगा ना कि यार मतलब 4 बजे आऊँगी तो कितना जल्दी बनाऊँगी, कितना जल्दी निकलूँगी। क्योंकि मुझे मतलब आज दे रहा है 25 रुपीज़ पर एक्स्ट्रा, मतलब हर मतलब ऑर्डर पे एक्स्ट्रा दे रहा है। एक्स्ट्रा 25 रुपये, यानी कि जितना मेरा ट्रेवल होगा उतना ही 25 रुपीज़ उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मेरी नाइटी, इसलिए मैंने बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए हैं फाइनली। और सब्जी बना के रख दी है। सब्जी है आलू और सोयाबीन की। तो इससे क्या होगा कि मैं फटाफट आऊँगी और रोटी बना के गरमा गरम खा के, और 1 घंटे बाद फिर मैं निकल सकती हूँ 5 साढ़े 5 बजे से। तो लेट्स गो, लेट्स गो। लेकिन नहीं, अभी नहीं। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ सनग्लासेस। ये रहे। क्योंकि भाई साहब इतना धूप है, इतना धूप है। मेरी आँखें, मैंने आपको बताई थी ना, मुझे आँखों में कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो गर्म हवाएं लगती रहती हैं आँखों में। वो जो नॉर्मल शीशा होता है वाइट वाला, जो ट्रांसपेरेंट शीशा जो होता है हेलमेट का, वो नहीं रोक पाता। तो जिसकी वजह से मुझे ये लगाना पड़ता है। हाउ आई एम लुकिंग? थैंक यू।
तो चलिए चलते हैं फटाफट से। और मैं क्या बोलूँ, अभी कितनी बार बोलूँ मैं, जो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह रह के याद आ रही हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से अब निकलती ही हूँ, क्योंकि अब बहुत देर नहीं करनी है मुझे फटाफट से, क्योंकि मुझे जोन में जाके ही ये ऑन होता है, तो ये भी एक है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार आलस आ जाती है पता है ऐसे में, कि हाँ चलो ठीक है ऑन कर देंगे, घर पे हैं ऑन कर देंगे, लेकिन इससे क्या होता है ना कि आप टाइम से निकलते हो जब। और जोमेटो में एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि 1 मिनट की भी देरी हुई ना, आप शिफ्ट बुक नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन सिखाती है आपको, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। चलो अब फटाफट से, ज़्यादा बात बात नहीं करते हैं, अब फटाफट से निकलती हूँ। हाँ, आज का पहला ही ऑर्डर आया हुआ है माधापुर बावर्ची से। ठीक है, तो उसको करती हूँ पिकअप। और आपने मेरा गेटअप देख ही चुका है कि मैं कैसा गेटअप रखती हूँ, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। फिलहाल अभी रेडी नहीं है। 1502 हांडी चिकन बिरयानी, कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो अभी वेट कर रही हूँ भाई साहब। 1502। हाँ, इतना ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, यूपी की याद आ जा रही है। और जबकि मैंने मम्मी से बात की थी, मम्मी कह रही है वहाँ पे बारिश हो रही है, जस्ट उल्टा हो रहा है। हाँ, आंखें बचाओ, नाक बचाओ, मुंह बचाओ भाई साहब। कितना टाइम लगेगा अभी, कितना टाइम लगेगा? 1502 हांडी चिकन बिरयानी। चलिए तो वेट करते हैं तब से। हाँ, A few moments later. चलिए तो फाइनली ऑर्डर तो हो गया है, और ये जा रहा है गोबरापुर। हाँ, सेल्फी, ये वो है कैमरा। तो चलिए, मैं तो चल रही हूँ गोबरा तलिब्स की तरफ में। और जो धूप है भाई साहब, लाइक लिटरली इस चश्मे से, रवि तो बहुत पहले से कह रहा था कि ये चश्मा लगाओ तो, बट मैंने उस टाइम पे माना नहीं। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। और बहुत ज़्यादा धूप है। फाइनली कस्टमर की लोकेशन पे तो पहुंच गई हूँ मैं, और इसको लगा देते हैं कि मैं पहुंच गई हूँ कस्टमर की लोकेशन पे। और एंट्री करा लेती हूँ। ओटीपी है भाई, ओटीपी लिख लीजिए भैया। क्या हो गया? 59। ओटीपी है? हाँ, 597861। 59 7861। 7861। चलिए चल के देते हैं आज का पहला ऑर्डर। लाइक इतनी गर्मी में ऐसा लग रहा है भाई, पर ये हो क्यों रहा है, मतलब रीज़न तो पता ही है क्यों हो रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग सब सारी चीज़ें बढ़ रही है, बट फिर भी हैदराबाद में क्यों रहा है यार? क्योंकि मुझे यहाँ 2 साल होने वाले हैं, ठीक है, रहते हुए। और ये मैं बता दूँ कि पिछले साल में इस टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखना पड़ता है किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है। तो अभी आई थिंक यही है, या बेल बजा देते हैं और देते हैं कस्टमर को ऑर्डर, फिर इसको लगाते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसमें कितने रुपए मिले हैं। थैंक यू। चलिए इसको लगा दिया डिलीवर मार्क, 5 दे देते हैं, वॉज नाइस। 37 रुपीज़, पर ये 41 का आया था। रेट योर फ्लीट मैनेजर। फ्लीट मैनेजर पोलाइट हैं, अच्छे हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, ऑलवेज अवेलेबल भी रहे हैं। इक्वल टू ऑल तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके 37 मिले क्यों? चलिए दूसरा ऑर्डर आया है मेरे पास 35 का, ये एक्सेप्ट करती हूँ ननाया से, क्योंकि यार मैं बता दूँ आपको, ये जब आया ना 41 का आया था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा दिया। चलो मे भी शायद पॉकेट में जोड़ रहा हो, पता नहीं अभी मुझे। ये तो आया है ना, अब चलती हूँ ननाया। स्टार्ट किया है अभी ड्यूटी, और टाइम अगर मैं आपको दिखा दूँ
तो अभी 12:39 हो रहा है, 4 बजे तक करना है। फिर उसके बाद जैसे खाना पीना खा के फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर निकलेंगे। तो बने रहिए तब तक। हेलो भैया। हेलो मैडम। बढ़िया। भैया देख के मुस्कुराने लगे तो मैंने कहा कि चलो हाय हेलो बोलो कैमरे पे। चलिए चलते हैं। रेनोवेट हो रहा है क्या? ये एक ओयो था। हाँ फाइनली अभी ऑर्डर आया हुआ है मेरा रॉयल सुमा चुलू से। और मैं बता दूँ ये बताऊँ कि ना बताऊँ? बता ही देती हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि क्या बोलते हैं आप अगर मतलब मेरा रेस्टोरेंट मतलब रिव्यू कराइए और मतलब ऐसे मेरे चैनल पे। मैंने कहा मैं इसके लिए कलर। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलिए। 9725। बहुत दिन के बाद आए। बहुत दिन के बाद। कैसे है? आके पानी वाला पी लीजिए। हाँ पानी वगैरह पियेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, 2 मिनट बैठ लो। हाँ हाँ यस। ठीक है ठीक है। चलिए हाय। लाइव चला रहे हैं। हाँ आप हाय हेलो बोल सकते हैं कुछ सब लोगों ठीक को। है। अच्छा लगता है हाँ अच्छा। है ना? सब अच्छा है। हैदराबाद में गर्मी कितना पड़ने लगी, बहुत ज्यादा है हैदराबाद में भी गर्मी। बल्कि ऐसा यूपी बिहार में होता था, हाँ, लेकिन अब यहाँ भी है। यहाँ पर भी है। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। चलिए अभी रेडी नहीं है। 9725 है। तो मैं एक मतलब कि जब अपना ऐसा कुछ नया कुछ शुरू करूँगी तो मैं ज़रूर इनका चैनल दिखाऊंगी। है कि हेलो सर कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। चलिए और अब क्या बोलते हैं तो यहाँ पे लगभग मुझे सब लोग जानते हैं भाई। ठीक है मतलब अच्छी बात है। ब्लेस्ड है ये चीज़ें कि आपको लोग जान रहे हैं जिस चीज़ के लिए आपने काम अपना शुरू किया। अरे ये क्या हो गया मेरे? अच्छा चलो ठीक है मैं बाद में देख लूँगी। तो ये है तो मैं रिव्यू करूँगी किसी दिन। और बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे सॉन्ग बज रहा है। आई होप ये सुनाई ना दे उसमें क्योंकि मैंने लगा के रखा हुआ है, इसीलिए मैंने माइक इस्तेमाल किया है ताकि बैकग्राउंड म्यूज़िक ना सुनाई दे। लेकिन अगर सुनाई दे रहा होगा तो फिर कट जाएगी वीडियो बीच में से। बट अभी देखती हूँ। अभी तो 2:14 ही हो रहे हैं भाई, 2 घंटे अभी और करने हैं, 4 बजे तक करने हैं और फिर उसके बाद देखती हूँ कि कितना होता है। हाँ हाँ पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिए, पानी वानी। हेलो सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए सुबह तो अभी कुछ नहीं खाया। पानी दो मैडम। 2 गिलास। अभी डायरेक्ट लंच होगा। सुबह मतलब कि कुछ खा पी के नहीं निकले थे। हम लोग उठे ही 10 बजे थे तो हमने फिर क्या किया कि उसके बाद नहा धो के घर के काम वाम करके झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें करके दोपहर का खाना बना के फिर उसके बाद तुरंत निकल गए। तो अब जाएंगे 4 बजे तब खाना खाएंगे। बात भी हो रहा है। हाँ बात भी हो रहा है, बात भी हो रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ याद है, मैं बीकानेर वाला में गई थी तो वहाँ पे मैंने पानी मांगा था। तो और मतलब कि एक्चुअली में सारी जितने भी कांच के गिलास थे सब में पानी भरा हुआ था, ढका हुआ था। मैं कहा ये आप ही लोग के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया है आपने। तो एक ये चीज़ है। थैंक यू सो मच भाई। आई होप आ गया हो भाई। एसी में रहने का अलग ही मज़ा है। ठीक है मदर्स डे भी जल्दी आने वाला है, देखते हैं उस दिन क्या देता है। अभी ऑर्डर मेरा है नहीं। रॉयला इगुरू, आई गुरु बोलेंगे इगुरू बोलेंगे मुझे नहीं पता, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो। और एग फ्राइड राइस है 2 फ्राई मतलब यानी कि टोटल मिला के 3 आइटम है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में
तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम आप बस खाने के लिए आइए, लाइक लिटरली मेरी तरफ से होगा सारा खाना फ्री में। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन और हस्बैंड के साथ इनविटेशन दिया था उन्होंने, तो मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी थी कि विद फैमिली उन्होंने बुलाया था। बट अभी हमें टाइम ही नहीं मिला है कि हम मतलब इनका रेस्टोरेंट अभी रिव्यू करें, और देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है ये सारी चीज़ें। फिंगर क्रॉस्ड, कोशिश कर रही हूँ मैं। लेट वेट फॉर द फूड। और काफ़ी अच्छा रहता है इनका, देखो ऐसे मैं दिखा दे रही हूँ अभी, लेकिन अच्छे से और अच्छे से दिखाऊंगी आपको। A few moments later. आई थिंक मेरा रेडी आ गया हो। हाँ हाँ, यही है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं। और अब मैं ये बता दूं कि अधिकतर जगह पे मैंने मतलब कि ऐसा देखा हुआ है कि बहुत लोग सारी चीज़ें ऑफर करते रहते हैं। मैं एक बार स्टारबक्स में गई थी, तो वहाँ पे भी कोल्ड कॉफ़ी उन्होंने पिलाई थी। भाई बोला कि बड़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, आप पी लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। चलो अभी तो ये जा रहा है, यहीं पास में ही देना है, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्कल। चलते हैं और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। शिट यार, मुझसे एक बहुत मतलब गलती हो गई है, और वो गलती ये है कि मुझसे डिलीवर्ड मार्क लग गया है और फ्लैट नंबर मुझे नहीं पता। रेसिडेंसी मैं वहीं पे खड़ी हूँ, एग्जैक्ट पता है, और मेरा दूसरा ऑर्डर भी आ गया है, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी फ्लीट मैनेजर की। सो यार मेरे साथ ही होना था ये। हेलो, जी राइट। यस यस। हाँ सर, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। हाँ ऊपर आ जाओ ना। तो ऑर्डर नहीं डिलीवर डिलीवर नहीं किया नहीं, वैसे क्या डिलीवर करके मार किया था। नहीं नहीं, वो एक्चुअली गलती से क्लिक हो गया सर। आप रूम नंबर बताइए, मैं नीचे ही खड़ी हूँ, मैं वेट कर रही थी कि। नीचे सेल्लार से लिफ्ट रहता है, हाँ, सेकंड फ्लोर का आ जाओ ना। ओके ओके। सुना, अच्छा हुआ कि कस्टमर ने फ़ोन कर दिया भाई, वरना मुझे तो बड़ा वो हो जाता। चलिए सेकंड फ्लोर चलते हैं और कस्टमर को देते हैं। एक देखो ये चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि कस्टमर भी एक्टिव रहता है कि उसका ऑर्डर उसको मिला कि नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है। सेकंड फ्लोर, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो कस्टमर ने फ़ोन कर दिया सामने से, तो ये एक सुकून की बात थी। अदरवाइज मैं अभी पता है फ्लीट मैनेजर से बात करने जा रही थी कि क्या पता वो प्रीवियस ऑर्डर से रिलेटेड मुझे कुछ बता दे, और मुझे पता नहीं क्यों अरे मेरा चश्मा ही गिर गया। हाँ, थैंक यू। कस्टमर थोड़े से गुस्से में लगे थे, ऑर्डर डिलीवर लगा दिया और ऑर्डर हमको मिला नहीं। मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि उनको क्या लगा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं सर। ये लिफ्ट शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। मतलब आप सोच सकते हो इतना छोटी लिफ्ट है, यहाँ से ये ख़त्म है इधर ही। मैं इतने में खड़ी हूँ ना, तो आप सोच लो दूसरा आदमी इधर खड़ा होगा, तीसरा आदमी यहाँ खड़ा हो सकता है। 3 लोगों की लिफ्ट है। थैंक यू, वो गलती से डिलीवर लग गया था। चलिए, तो फाइनली मुझे लाइक लिटरली इतना वो लग रहा था। चलो अब फटाफट से चलती हूँ। हाँ, और अभी मेरा मतलब तुरंत आ भी गया था, खिचड़ी एक्सप्रेस से आया था, ये अयप्पा सोसाइटी में आता है। अब इसको डिलीवर करती हूँ, देखती हूँ। भाई कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं मतलब अगर मैं आपको पूरा दिन रिकॉर्ड करूँ तो आपको इतने कांड पता चलेंगे, इतने कांड पता चलेंगे कि मतलब जैसे कि कभी कुछ ये हो गया, कभी कुछ वो हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता ही है कि मेरी ज़िंदगी ना लाइक लिटरली व्लॉगिंग के लिए ही बनी है। मैं जितना दिखाऊंगी उतना कम लगेगा आपको। मुसीबतें बस आती जाती, अच्छी भी चीज़ें आती है, ऐसी बात नहीं है। लोग अच्छे भी हैं मेरे आस पड़ोस में। चलिए चलती हूँ और फटाफट से देती हूँ। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है बिना फ्लीट मैनेजर की, क्योंकि कस्टमर ने कॉल कर दिया था। सो चलिए चलते हैं।
अभी फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ ऑर्डर देने के लिए, और टाइम अगर मैं आपको दिखा दूँ तो 4:20 हो रहे हैं। हाँ, बस ऑफिस है तो थोड़ा वेट करना पड़ जाता है इसमें। इसके बाद सीधा मिलती हूँ आपसे घर पे। बस आ जाए कस्टमर तो उसको दे के निकलती हूँ। भाई अगर ये चश्मा ना होना, मेरे सच में आंखें फूट जाएंगी ऐसा लग रहा है। लाइक लिटरली एक दिन में बस बिना चश्मे के निकली थी, मतलब स्टार्टिंग में, और उसके बाद तो भाई चश्मा पहनना शुरू कर दिया मैंने। और जो रिलैक्स मिला था मुझे आंखों में, लाइक लिटरली गर्म हवाएं जब वो लपट एकदम लग रही थी ना, बाप रे। थैंक यू। चलिए, तो इसको मैं डिलीवर्ड मार्क लगाती हूँ, और इसके बाद अब होगा भी नहीं क्योंकि शिफ्ट मैंने आगे बुक की नहीं है, ठीक है। तो ये वजह थी मेरी, जो कि ये ऑफलाइन अपने आप हो गया है। सो लेट्स गो टू होम। 3 hours later. मैं लाइक लिटरली घर आके ऐसा सोई हूँ, खा पी के हम लोग सो ही गए, और अब हो गई है बाहर रात। मैंने कहा था मैं सीधा आपको घर पे मिलती हूँ, मुझे नहीं पता था कि घर पे निकलते वक्त मिलती हूँ। तो अब फटाफट से निकलती हूँ। अब फिर से वही शाम वाला बुक किया है 7 से 10 बजे तक, और खाना पीना हमारा हो गया है। सब्जी और रोटी था और सैलेड था। अब निकलती हूँ फटाफट से क्योंकि लेट हो रहा है। हाँ, नहीं जूता नहीं पहनूंगी। अब रात हो गई है तो चप्पल पहन के अब 2-3 घंटे मारने हैं, 7 से 10 केवल। तो फटाफट निकलते हैं। लेट्स गो। Let's go, babes. लेट्स गो। Yeah, yeah. आर Come यू on रेडी? fast. I'm always ready. 1300 मार के रवि 12 से 4:30 में 1300 मार लिए हैं, और अब मेरी बारी है 400 मारने की. 400 मारने की। Come on, baby. चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। 6:58 हो गया. 6:58 हो गया, फटाफट निकल रही मैं। फाइनली अभी आया हुआ है भैया 2316 चिकन फ्राई। चलिए 2 मिनट होते हैं अभी। और मैं बता दूँ लाइक 7-8 पे मैंने ऑन किया, इतना तेज भगाया है भाई साहब। और उसके बाद फिर आया था पहाड़ी मोमोज, जिसने कि 15 मिनट ले लिए रेडी करने में, लेकिन मैंने डीले नहीं, वो रेस्टोरेंट डीले नहीं मार्क किया था, जस्ट बिकॉज कि यार ऑर्डर नहीं आ रहे थे। मैंने सर पता चला इसके बाद ऑर्डर ही नहीं आया तो हो गया, तो फिर उसने दिया। हालांकि वेट किया मैंने 10 मिनट लगभग वेट किया है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी दिया। फिर उसके बाद अब ये वाला आया है, तब ये जा रही हूँ करने के लिए। और मैं दिखाऊँ 7:40 होने वाले हैं। बहुत ही हेक्टिक हो जाता है यार जब वो रेस्टोरेंट डिले लगाता है, जल्दी देना होता है, जल्दी डिलीवर करना होता है। अभी तक में ये मक्खी कहाँ से आ रही है भाई साहब? अबे हट। यहाँ पंखा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है केवल, इसी के नीचे खड़े रहते हैं ताकि मक्खी वक्खी आए ना। कहाँ चले गए भैया? और ये बकायदा पूरा कैसा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, बूफे टाइप। भैया कहाँ चले गए? इसमें है भी खाना सच में? ओह, तो ये एक रिसेप्शन भी है। रिसेप्शन इन द सेंस शायद ये बगल में कोई होटल है, ये देखो, लग्जरी रूम रिसेप्शन, तो मे भी शायद उसके लिए है। क्या है खाने में आज? फ्राइंस है, इसमें मे भी चावल होगा, इसमें कुछ चपाती पत्ती होगी, और क्या है? ये बर्तन तो खाली ही है। ओ माय गॉड, इट्स अ चटनी। सॉरी मैं इतना खोल के देख रही हूँ बट मेरे पास और कुछ है नहीं, बट मैं सिर्फ ऊपर से खोल के देख रही हूँ, मैं खा नहीं रही हूँ। दिस इज़ द सांभर। ये है दाल, पप्पू कहते हैं इसको, और ये है भिंडी की सब्जी, और ये चटनी आई थिंक कोई। इट्स अगेन अ सब्जी। ये तो ख़त्म ही हो गया है, लगता है ये ज़्यादा अच्छा बना था। और दिस इज़ अ कुछ चावल का बना है, एंड लास्ट इट्स अ स्वीट हलवा। थैंक यू। आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने खोल के देखा सब? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, हिंदी नहीं आती? मैं समझ गई। चलिए मैं इसको करती हूँ, और चलते हैं क्या बोलते हैं कस्टमर के पास फटाफट से। चलो कोई बात नहीं, भैया को हिंदी आती नहीं इसलिए उन्होंने समझा नहीं, पर मैंने पूछा। अरे यो,
लेट्स गो। ये रही मेरी बिल्कुल रानी खड़ी है, फटाफट से निकलती हूँ अब। फाइनली आज के लास्ट ऑर्डर पे जाके पहुँची हूँ और सबसे पहले आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ, जो कि हो रहे हैं 10:01। मैंने केवल 10 बजे तक ही बुक किया था, उसके बाद मैंने बुक ही नहीं किया। चलिए सर आ रहे हैं, उनका वेट करते हैं, फिर उसके बाद सीधा बंद करके मुझे 3-4 काम है। जैसे कि मैं ऑफलाइन होने के बाद सबसे पहले जाऊंगी सब्जी खरीदूंगी घर के लिए। सब्जी खरीदने के बाद, क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है और हरी मिर्च, धनिया लेने के बाद मुझे सब्जी बनानी भी है, रात का खाना। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का बनाऊँ, जैसे दाल चावल वगैरह। दाल में थोड़ा सा तड़का लगा के बढ़िया सा छौंका, और फिर उसके बाद करनी है मुझे एडिटिंग कल के लिए। क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि यार आप लोग को मैं रोज़ मतलब कि ब्लॉग दिया करूँ, रोज़ ब्लॉग डालूँ, तो जिसकी वजह से मुझे लोग ऐसा ना कहें कि आप रोज़ नहीं डालती हैं, कभी कभी डालती हैं, रोज़ डाला करिए। देखो जब आप लोग बोलते हो ना, तो वो चीज़ एहसास होती है, क्योंकि वो चीज़ मैं कर रही हूँ मेहनत उस चीज़ में। कभी कभी नहीं हो पाता है, जैसे ज़ोमैटो ज्वाइन करने के टाइम पे मैंने 1 हफ्ते तक वीडियो नहीं डाली थी, विच वॉज नॉट गुड, लेकिन हो गया भाई, गलती होगी, माफ़ कर दो। चलो अब वेट कर रही हूँ, अब आ जाएं सर जल्दी से, फिर उसके बाद खा पी के सो जाएंगे। और क्या, रवि लगभग 12 बजे तक करता है, वो आता है लगभग 12:30 1 हो जाते हैं उसको आते आते। फिर हम लोग खाते पीते, हम लोग को 2:30 बज जाते हैं, 2:30 या 3 तो बज ही जाते हैं सोने में। फिर सुबह हम लोग उठते हैं लगभग 8 9 10 ऐसा कुछ। आप ही हैं नेम? थैंक यू। चलिए तो अब फटाफट से मैं ऑफलाइन करती हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी जल्दी ऑर्डर आ जाता है। जैसे कि इसको ऑफलाइन किया, इसको हटाया, इसको भी हटाया, और इसको करते हैं तुरंत ऑफलाइन। देखा, बहुत इजी है, फास्ट एंड फास्ट। और आज मैंने आई थिंक 5 गिग तो कंप्लीट की होगी ना यार। 25 ऑर्डर, कितने ऑर्डर मारे हैं मैंने? 23 मारे हैं। 23 871 रुपीज़। आप ये सोचो, मतलब आप ये देखो कि 645 यानी कि 7 घंटा ले लो कम से कम, उसमें मैंने मारे हैं 871, 23 ऑर्डर्स, 5 गिग मैंने कंप्लीट की है। तो 5 गिग के अनुसार मुझे इंसेंटिव मिलना चाहिए 375 का। तो अगर मैं 871 प्लस 375, रवि जी का फ़ोन है, हेलो। हाँ जान, 1 मिनट में ब्लॉग एंड कर दूँ तब बात करती हूँ। हाँ, रवि का कॉल आ गया था, वो भी पूछने के लिए किया होगा कि तुमने मतलब कि क्या बोलते हैं कर दिया क्या ऑफलाइन, ऐसा मतलब डे का करते, कहाँ गया डे। तो आप जोड़ लीजिए, अब इसमें 375 भी आई थिंक जोड़ेगा, तो मुझे खुद नहीं पता है कि कितना होगा, बट हालांकि मैं लगा दूंगी आपको, या स्क्रीनशॉट, या फिर अगले टाइम आपको बता दूंगी कैसा होता है। क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है ज़ोमैटो, तो मुझे खुद आइडिया नहीं है कि इसमें क्या क्या जुड़ेगा, इसका लॉक वाला सिस्टम क्या है, मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि कब जुड़ता है। स्विगी का तो पता है कि वो इंस्टेंट मिलता है अनलॉक का पैसा जैसे ही आपकी शिफ्ट कंप्लीट होती है, लेकिन इसका मुझे नहीं पता है, मे बी शायद डे ख़त्म हो जाए उसके बाद जुड़े, या जो भी है। बट मज़ा आ रहा है भाई, जोन के अंदर मतलब पिकअप और ड्रॉप, मज़ा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच ज़ोमैटो, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट, जय हिंद।